बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक्य सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक शैतान का वाकया। किस तरह शैतान ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहका की कोशिश की, क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ कि नहीं? इसलिए वाक्य बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाला है। आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक़्फ़ कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और तकवा के लिए मशहूर थे। एक दिन हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इबादत के लिए एक वीरान जंगल का रुख किया, ताकि वह दुनियावी मसरूफियत से दूर होकर मुकम्मल सुकून और लौस के साथ अल्लाह पाक की इबादत कर सके। वो जंगल निहायत सुनसान था, जहां ना कोई इंसान था और ना ही कोई और मखलूक। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक पुरसुकून जगह मूव की और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक वहां एक अजीबो गरीब शक्ल सूरत का शख्स नमूद हुआ। उसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी और उसके जिस्म से कंधी बदबू आ रही थी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी मौजूदगी पर हैरान हुए, क्योंकि उस जंगल में इंसानों का कोई नामो निशान तक ना था। वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुम तो अल्लाह के बहुत नेक और इबादत गुजार बंदे हो, तो यहां वीरान जंगल में क्यों टक रहे हो? उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके नाम से पुकारा था, जो आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत हैरान कर गया कि इस बंदे को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से पूछा कि तुम मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हो और यहां पर क्या करने आए हो? तो वह आदमी यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि किस चीज की मुबारकबाद, और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। तो फिर उस आदमी ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं शैतान हूं। तुमने उन लोगों को जो मेरे पैरोकार थे अपना परहेजगार बना लिया है, और वो अब गुनहगार गुनाह नहीं करते। मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूं और मैं शिकस्त कबूल करता हूं, और मैं यह चाहता हूं कि मैं कुछ दिन तुम्हारी खिदमत करूं। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत गुस्सा हुए और समझ गए कि यह शैतान है और यहां पर कोई नई चाल चलने आया है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल को मजबूत बना रहे थे और फिर बोले, ऐ शैतान, यहां से चला जा, मेरा तेरे से कोई काम नहीं। वो लोग जो ईमान लाए और सीधे रास्ते पर चले, वो मेरे इल्म की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के फजल से सीधे रास्ते पर आए हैं। चल भाग जा यहां से। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह कहना था कि ना जाने कहां से एक बहुत बड़ा लोहे का आला आया और शैतान के सर पर लगा। वो आला मुसलसल शैतान के सर पर जर्ब लगा रहा था, यहां तक वो शैतान जमीन में धंस गया और शैतान गायब हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गए। वही शैतान दोबारा नए भेस में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ आग के गोलों से जंग करने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, इस शैतान के वसवसे से मुझे बचा, मेरी तरफ कोई अपना मददगार भेज। दुआ खत्म हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक घुड़सवार आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार थी। उस घुड़सवार ने अपनी तलवार शैतान की तरफ बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो तलवार शैतान का खात्मा करती, शैतान खुद ही गायब हो गया और घुड़सवार भी जंगल में कहीं गुम हो गया। हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से इबादत में मशगूल हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो फिर उनको अचानक किसी के रोने की आवाज आई। जब आप रहमत अलैह ने सर उठाकर देखा तो कुछ ही दूर शैतान अपने सर पर मिट्टी डाल रहा था और रो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस शैतान से कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसू, क्या तुम लोगों के दिलों में वसफ से डाले बगैर नहीं रह सकते? यह सुनना था कि शैतान वहां से गायब हो गया। जब वो शैतान आप रहमतुल्लाह अलैह को बहका में कामयाब ना हुआ तो फिर वो शैतान अपने साथियों के पास गया और आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया कि उसे मैंने हर तरह से बहका कर देख लिया, लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंस रहा।
शैतान के साथी ने उसे एक तरकीब बताई और कहा कि देखना, इस बार वह तुम्हारे जाल में जरूर फंसेगा। अब आप रहमत का अलैह ने वो जगह छोड़ दी और एक नई जगह मुताह की और वहां जाकर इबादत करने लगे। वो जगह ऐसी थी जहां दाना पानी मिलना मुश्किल था। शैतान यह देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भूख में तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब रात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह को प्यास लगी तो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे के लिए आसमान से बारिश बरसा दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाई और फिर अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत कर रहे थे कि अचानक हर जगह तेज रोशनी हो गई। हर तरफ नूर ही नूर था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नूर में से एक आवाज सुनी जो आप रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब थी और आपसे मुखातिब होकर कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, तुमसे तुम्हारा रब राजी हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह को लगा कि शायद उनका रब उनसे मुखातिब है। आप रहमत अलैह की हालत खराब होने लगी। आप रहमतुल्लाह अलैह को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूं। उसी दौरान तुम्हारा आवाज आई। दोबारा आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब तुम्हारे लिए हर हराम चीज हलाल है और तुम्हारी सारी इबादत कबूल कर ली गई है। अब तुम चाहे सारी जिंदगी मेरी इबादत ना करो। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो आप रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि यह शैतान ही है, यह शैतान की जाल है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जल्दी से तौबा की और कुरान का जिक्र करने लगे। फिर अचानक सारी रोशनी झटक गई। वो शैतान अपना सर पकड़कर बैठ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, इससे पहले मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूं। तुम अपने इल्म और दीन की समझ की बिना पर बच गए, वरना इस तरह मैंने हजारों इबादत गुजारों को गुमराह किया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ मर्दू शैतान, मैं अपने इल्म की बिना पर नहीं बचा, बल्कि अपने अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी फजल की बिना पर बचा हूं। उसके बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपने शहर में वापस लौटे तो अपने मुरीद को शैतान की चालबाजियों के बारे में बताया। तो उनके मुरीद ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि नूर की रोशनी में शैतान था? तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहने लगे, अल्लाह ताला कभी किसी हराम चीज को हलाल नहीं करता। दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे लिए हराम कर दी गई हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। और अल्लाह ताला तो अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, तो वह अपने बंदे को क्यों कर नुकसान में पड़ने देगा। अल्लाह ताला इंसानों को यही हुक्म देता है कि सिर्फ खुद बुराई से नहीं रुकना, बल्कि दूसरों को भी रोकना है और हलाल और हराम में फर्क सीखना है। और दूसरी बात यह कि उस रोशनी ने मुझे अल्लाह ताला की इबादत करने से मना किया। अल्लाह ताला की इबादत करने से सिर्फ शैतान ही आपको रोक सकता है। अल्लाह ताला के इबादत से तो दिल को सुकून मिलता है, आखिर तमें कामयाबी नसीब होती है। जिन लोगों को भी दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई, उनको भी अल्लाह पाक ने इबादत करने से मना नहीं किया। यह इबादत ही तो आखिर तमें हमारी कामयाबी का जरिया है, और मैं जानता हूं कि वह कल मेरे रब के हो ही नहीं सकते थे। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।